हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ अ वैल्यू एडेड मेथड जो कि नेशनल इनकम में होता है। नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू ऐड हुई है, एक तरीके से हम ऐसे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, गुड्स कह लो, कंजप्शंस कह लो। तो एक फर्म जो है फाइनल आउटपुट जो देती है उसमें कुछ गुड्स और सर्विसेज भी लगती होंगी, गुड भी लगेगी, सर्विस भी लगेगी, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वो निकल आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या होता है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ गुड। मार्केट वैल्यू जो फाइनल आउटपुट मार्केट में सेल होने के लिए गया है उसकी वैल्यू जो होती है। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है, जो रॉ मटेरियल लिया है आपने और गुड एंड सर्विस जो भी लगा है, इनपुट्स लगे उसको एक प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनपुट्स यूज़ हुए हैं उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एक फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक बोटल्स बनाती है। ठीक है, और वो प्लास्टिक खरीदती है कितने का? 6000 रुपीज़ का। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स बोटल्स बनाती है और अब उसको क्या करती है? ठीक है, तो उसकी जो सेल है, मार्केट वैल्यू जो टोटल थी वो 10,000 थी। परचेज़ उसने कितना करा था? 6000 का। प्रॉफिट उसे कितना हुआ? 4000 का। तो यही उसका क्या है? नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ फर्म। ठीक है, तो ये उसको मिल गया। अब उसके बाद हम जो नेशनल इनकम का मेन एक फॉर्मूला है वो से देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेशनल इनकम आधे से ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी और उसके न्यूमेरिकल्स आप इजी तरीके से कर पाएंगे। ये हमने दिया है, ये हमने लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं, एमपी पे है। ठीक है, अब ग्रॉस से नेट पर जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, ठीक है, ग्रोथ से नेट पर जाना है, ये देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एरो नीचे आ रहा है। और अगर नेट से ऊपर ग्रोथ पर जाना है तो ये एरो यूज़ होएगा, प्लस डेप्रिसिएशन होएगा। सेम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आना है, ये एरो। ठीक है, और प्लस ये भी ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, तो प्लस NFI हो जाएगा। अगर नेशनल दिया है डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो ये वाला एरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस NFI है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दोनों में सेम ही है। ठीक है, ये रिमेन कांस्टेंट रहता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, और अगर मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एरो नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस NIT होगा। अब इसका हम न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या क्या हमें निकालना है? NNP एट FC, NNP एट MP और GNP एट MP। और गिवन क्या है? हमें NDP एट FC दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, NIT दिया है और निफा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो तरीका है वो आसान तरीका थोड़ा सा ये है कि जो हमें दिया है उसको रखो ऊपर, NDP एट FC दिया है, इसको रखो ऊपर, और जो निकालना है उसको रखो नीचे, और एरोज लगा के देख लो आप। नेट मतलब N है, ये N है, तो कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ क्या बदल रहा है? डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए बोल रहा है। PEP तो सेम ही रहते, इसमें भी फैक्टर कॉस्ट है, इसमें भी फैक्टर कॉस्ट है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए ये रहा, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए वो कह रहा है प्लस NFI है। तो हमने यहाँ पे NNP एट FC निकालने के लिए NDP एट FC में प्लस NFI ये कर दिया, उसकी वैल्यू जोड़ करके ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब और देख लेते हैं हमें क्या निकालना था? NNP एट MP निकालना था। तो NNP एट MP निकालने के लिए NNP एट FC आ गया था हमारे पास। ठीक है, आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमारे पास जो चीज़ है उसको ऊपर रखना है, और ये याद रखो जो निकालना है वो नीचे रखना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? N है, देखो N है, N है, N है, N है। अब हमने सिर्फ क्या बदला हुआ? PP तो सेम ही रहता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए हमने क्या कहा था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, तो उसकी भी वैल्यू दी हुई थी। अभी हमने निकाला था NNP एट FC, उसकी वैल्यू जो आई थी यहाँ पे लिख दिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, प्लस कर देंगे, आंसर निकल आएगा। GNP एट MP निकालना है। GNP एट MP, NNP एट MP, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला है ना, ऊपर निकाला है। ठीक है, ये आ गया, और GNP एट MP नीचे लिखा है। ग्रोस से सिर्फ हमें क्या बनाना है? सॉरी, नेट से ग्रोस बनाना है।
ठीक है। मार्केट प्राइस, एन पी पीस, ऑल आर सेम, ठीक है। तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, तो उसके लिए क्या करना था हमें, प्लस डेप्रिसिएशन। आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर नेशनल से डोमेस्टिक बनाना था। एक मिनट, कहाँ गया, नेट से ग्रॉस बनाना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन ये दे रखा है ना, तो हमने क्या कर दिया, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये रहा उसकी एनएनपी टेम्पे की वैल्यू, ये वाली यहीं से ले लेंगे हम, जो अभी हमने निकाली थी ये वाली, और प्लस डेप्रिसिएशन ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू आ गई। तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला और न्यूमेरिकल समझ आए हों। ना समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स और भी कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।